कोड 958, पोस्ट कोड 967 और 973 हैं। इनके मामले भेजे गए थे लोक सेवा आयोग को जो रिजल्ट निकालने के लिए। आयोग ने कहा कि हमीरपुर से जो रिकॉर्ड मिला है वो अधूरा है और इसके लिए हमें जो वेबसाइट है उसका एक्सेस चाहिए या फिर वेबसाइट से डाउनलोड करके वो बता दें। फाइल वापस गई कार्मिक विभाग को, वहां से ओएसडी को चिट्ठी गई, डायरेक्टर आईटी को गई एक्सेस को देने को लेकर। आज लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार से, जो मैंने आपको बताया था कि मुख्य सचिव ने फाइल अप्रूव कर दी है और अब राज्य सरकार से वापस चिट्ठी जो है वो वापस मिल गई है लोक सेवा आयोग को। उसमें सरकार ने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं कि या तो लोक सेवा आयोग इसका लिमिटेड एक्सेस ले ले इस वेबसाइट का, या फिर जो ओएसडी हैं उनको लिमिटेड एक्सेस भी देने को तैयार हैं। और यही चिट्ठी सेम डायरेक्टर आईटी को भी चली गई है। आज लोक सेवा आयोग से जो हमें कंफर्म किया गया है, उन्होंने आज ही, जैसे ही चिट्ठी आई, आज ही अपना जवाब भी वापस सरकार को भेज दिया कि उन्हीं को ये खुद एक्सेस चाहिए। और जो इसमें जो कंप्यूटर का नंबर मांगा गया था कि आपको एक्सेस चाहिए तो आप अपने कंप्यूटर के नंबर का जो आईपी है वो दें, और वही जो आईपी है वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने राज्य सरकार को भेज दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 भर्तियों को लेकर, 3 पोस्ट कोड की भर्तियों को लेकर जो लिमिटेड एक्सेस है वो लोक सेवा आयोग को मिल जाएगा और उसके बाद जो बाकी डाटा वहां से निकालने के बाद इन 3 भर्तियों का रिजल्ट निकालने को लेकर लोक सेवा आयोग बड़ी जल्दी फैसला लेगा। ये एक जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए है। दूसरी इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो कंडक्टर को लेकर पूछ रहे हैं। देखिए, कंडक्टर को लेकर जो डिसीजन हुआ है उसमें पहले ये था कि राज्य सरकार को इन्होंने वापस भेज दिया था डिसाइड करने के लिए कि जिनके पास फीस का रिकॉर्ड नहीं है उनका क्या करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने हमीरपुर आयोग में 360 पोस्टें हैं, तो हमीरपुर आयोग में एप्लीकेशन के दौरान जिन्होंने फीस भर दी थी उनके पास रिकॉर्ड नहीं था और यहां उनको दोबारा भरनी पड़ रही थी। वहां 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशन थी, इनके पास 30,000 से ज्यादा आई थी, तो कम आए थे इस बार। लेकिन अब क्योंकि इनको एक्सेस मिल गया है, इसीलिए कंडक्टर को लेकर भी जिन्होंने पहले फीस भर दी है वो डाटा इनको खुद ही मिल जाएगा। वैसे एक्सेस से पहले भी कंडक्टर भर्ती को लेकर एक सीडी पहले ही लोक सेवा आयोग को मिल गई थी और इसी सीडी के हिसाब से इन्होंने कंडक्टर भर्ती का जो रिकॉर्ड है वो क्रॉस मैच करना था। तो ये कंडक्टर भर्ती और 3 पोस्ट कोड और ये 4 पोस्ट कोड का मामला लगभग क्लैरिटी की तरफ को जा रहा है। इसके पहले दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये कमेटी बनाई गई थी जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद नई भर्ती एजेंसी जो क्लास 3 की कौन होगी, उन्होंने इस कमेटी से रिपोर्ट मांगी थी मुख्यमंत्री ने और इसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देने को लेकर अभी सारा काम किया था और अभी इन्होंने 12 तारीख को सीएम को रिपोर्ट देनी थी। बीच में ये आपदा आ गई तो आपस में कुछ हो नहीं पाया। इसके बाद दीपक सानन कमेटी ने पर्सनल विभाग को अपनी रिपोर्ट दे दी, जो सेक्रेटरी पर्सनल हैं डॉक्टर अमनदीप गर्ग उनको, और ये रिपोर्ट अब मुख्य सचिव को सबमिट हो गई है। इस रिपोर्ट के 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर में 2 सीक्वेंस बनाए गए हैं। पहली बात ये कि जो एक ही एग्जाम होगा, जो ग्रेजुएशन लेवल का अलग और जो +2 लेवल का अलग, ये एक तरह से स्क्रीनिंग की तरह आप इसको मानिए, और बाद में कैटेगरी वाइज जो एग्जाम है वो अलग अलग होंगे। और ये सीबीटी पूरी तरह से रिकमेंड किया है दीपक सानन कमेटी ने, ओएमआर सिस्टम को खत्म करने को कहा है और जो सीबीटी है वो किस तरह से लागू करना वो उसमें फॉर्मेट भी बताया गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बाकी राज्यों के एक फॉर्मूले के हिसाब से। इसमें एक बात और कही गई है कि अगर इसको जो फाइनल रिपोर्ट है वो आएगी अक्टूबर से पहले, क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी गई है और इस रिपोर्ट के बाद एक ही टेस्ट होगा जो क्वालिफाई एक टेस्ट को करेगा वही नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक टेस्ट जो है पहले, जिसको फिर उसी टेस्ट के जो पास लोग होंगे उस ग्रेजुएशन लेवल का जो टेस्ट होगा फिर उसमें से ही जाएंगे और जो +2 लेवल की जिसकी पात्रता होगी उस भर्ती की वो उसी में जाएंगे। आगे दूसरी रिपोर्ट में बाकी जो कैटेगरी वाइज चीजें हैं वो क्योंकि कई 100 कैटेगरीज हैं इसलिए रिपोर्ट इनको फाइनल अलग से देनी है और क्योंकि बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं उसमें जो स्किल है वो भी रिक्वायर्ड है, अलग अलग डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ कंप्यूटर पे हो भी नहीं सकते टेस्ट, तो उनका दूसरी मैकेनिज्म लेना पड़ेगा, तो वो फाइनल रिपोर्ट में अलग से आएगा। तो ये जो रिपोर्ट आ गई है, मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि नई भर्ती एजेंसी भी हमीरपुर में ही बैठेगी, जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय था। तो उसमें क्या चीजें नई आती हैं, क्या होता है, वो बात उसमें करेंगे। लेकिन अभी रिपोर्ट सबमिट हो गई है, रिपोर्ट पे जो सरकार फैसला लेगी उसकी भी हम आपको जानकारी अलग से देंगे। अब